हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रियाज ऑटिज़म लाइफ में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे और मेरे हस्बैंड को कब पता चला कि रियाज को ऑटिज़म है। रियाज जब हुआ था तो बिल्कुल ठीक था, और इसके बाद उसने टाइम से उठना, टाइम से बैठना, टाइम से चलना, सारी चीज़ें उसने टाइम से की है। 1 साल तक रियाज बिल्कुल ठीक था। रियाज में कभी कोई दिक्कत नहीं लगती थी 1 साल तक की। और फिर उसके जब रियाज 1 साल का हुआ, उसके बाद कोरोना आ गया। और कोरोना के टाइम 27 जनवरी को रियाज का फर्स्ट बर्थडे था। उसके बाद ही हमें कोरोना बहुत तेज़ी से फैल गया। और तब रियाज़ 1 साल का ही था। उसके बाद हम लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में रियाज़ घर के अंदर ही रहा। उसको हमने घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकाला। हमने क्या, अधिकतर सभी ने, कोई भी बड़े भी नहीं निकलते थे, किसी ने कोई भी कोरोना के टाइम पे सब अपने घरों में ही रहते थे। रियाज़ ने को भी हमने घर पे ही रखा। और रियाज़ तो फिर रियाज़ जैसे किसी चीज़ की ज़िद करता था, तो उस 1 डेढ़ साल तक रियाज़ बिल्कुल ठीक था। वो नॉर्मली जैसे कि हम उसको बुलाते थे तो वो हमारी तरफ देखता था। हम उसको इस जैसे कि बुलाएं, रियाज़ इधर आओ, तो वो हमारी तरफ देखता भी था और आता भी था। आई कांटेक्ट भी बराबर करता था। और फिर धीरे धीरे जब रियाज़ 1.5 साल का हुआ तो उसको फिर वो धीरे धीरे से शांत हो गया। मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि खेलता नहीं था। उसने खेलना कूदना कम कर दिया। और फिर रियाज़ धीरे धीरे से, जैसे कि हम नाम लेते थे, बुलाते थे, तो वो आता नहीं था। उसको मतलब कि आता नहीं था, तो हमें लगता था ये मतलब शरारत करता है, या जैसे कि खेलते हैं बच्चे के, बहुत से बच्चे होते हैं खेलते हैं, तो जैसे कि बुलाओ शरारतें होती तो वो नहीं सुनते थे। तो हमें भी लगता था कि ये मतलब खेल रहा है, या उसको जो भी है जिस तरह से वो खेल रहा है, उसको नाम लेके बुलाते थे तो वो नहीं आता था। आई कांटेक्ट करता था। तब हमें ऑटिज़म के बारे में पता भी नहीं था। सच में हमें ऑटिज़म के बारे में नहीं पता था। हमें लगता था कि सिर्फ रियाज़ बोलता नहीं है, और ऐसा नहीं कि इसको बोलने में दिक्कत आई है। इसने फर्स्ट टाइम पापा भी बोला था। और इसके गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने गले वाले डॉक्टर को भी दिखाया है। इसमें इसके बोलने में कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके गले में कोई प्रॉब्लम होती तो ये कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन इसने थोड़े बहुत इसमें शब्द बोले थे। पहले बोलता था, फिर इसने एकदम शांत हो गया। फिर 1.5 साल के बाद ही धीरे धीरे से लोगों के बीच जाना इसको पसंद नहीं आता था। जैसे घर पे कोई आ जाए तो ये रोता चीखता था, जाता नहीं था, देख के रोने लगता था। तो फिर उसके बाद तो हम तभी हमें लगा कि बहुत से बच्चे, ये कभी देखता नहीं है ज़्यादा लोगों को, भीड़ भाड़ में नहीं जाता है, इसलिए ये इस तरह से करता है। लेकिन रियाज़ में एक प्रॉब्लम शुरू से रही है। जब वो रियाज़ हुआ था तभी इसको नींद की प्रॉब्लम थी। इसको रात में नींद नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं कि बहुत से बच्चों को भी नींद का इशू होता है, न्यूबॉर्न बेबी में भी, कि रात में बच्चे जगते हैं। तो ये रियाज़ जब से इसका बर्थ हुआ है तब से इसको रात में नींद नहीं आती थी। हमें रियाज़ 3.5 साल का हुआ है, अभी भी ये इशू है। रियाज़ अगर दिन में 1-2 घंटे सो लेता है, तो 2 घंटे से ज़्यादा सो लेता है, तो फिर रात में उसको सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रियाज़ 12-1 बजे से पहले नहीं सो पाता है। कभी कभी तो 2-2:30 या पूरी रात हो जाती है। पूरी रात ही अगर बीत जाती है, वो सुबह टूस होता है। रियाज़ को अच्छी नींद नहीं आती है, मतलब ये प्रॉपर नींद नहीं ले पाता रियाज़ अभी भी। और फिर रियाज़ जैसे फिर 1.5 साल का हुआ, तो ये जैसे कि हम कहीं लेके जाएं इसको घुमाने, या कहीं रिलेशन में लेके जाएं या कहीं पे भी जाएं, तो ये रोने लगता था, चीखने लगता था। ये मतलब कि रुकता नहीं था। और क्या, तो फिर हमने भी कहीं आना जाना बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। तो हमें लगता था कि ये अनकंफर्टेबल हो जाता है, ये लोगों के बीच जाता नहीं है। और कोरोना भी चल रहा है, कोरोना का टाइम था, तो इसलिए हम और भी नहीं इसको बाहर कहीं लेके जाते थे। लेकिन जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई, तो भी तब भी हमें नहीं पता था कि रियांस को ऑटिज़म है। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी मैं के 7 महीने हो गए थे। तो उसके बाद हम लोग ने जब डॉक्टर से, जहाँ मेरा चेकअप चलता था मंथली, तो वहाँ मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, मैम ये क्या बोलता नहीं है। हमने बोला, मैम ये बोलता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बहुत से बच्चे लेट बोलते हैं, ये फर्स्ट बेबी है, तो इसलिए। और ख़ास करके लड़कों में प्रॉब्लम होती है कि लड़के लेट बोलते हैं, 3-4 साल तक की। बहुत से बच्चे बोलते हैं कोई नहीं है, बोलने लगेगा। ऐसे फिर कुछ टाइम बाद फिर हमने फिर से वो मैडम से पूछा, तो मैडम ने कहा कि हाँ, क्या कहते हैं कि फिर हमने डिटेल में उनको सारी चीज़ें बताई। मैम ने कहा, मैम ये क्या कहते हैं, बोलता तो नहीं है, बोलता भी नहीं है,
तो और जैसे उन्होंने पूछा कि इशारे से तो कोई चीज़ बताता है, तो मैंने कहा मैम ये भी नहीं करता है। ये इशारे से अगर इससे कुछ बोलो कि रियाज़ ये चम्मच ला दो या रियाज़ ये फ़ैन बंद कर दो, तो ये सब कुछ नहीं करता है, वो समझता नहीं है किसी भी चीज़ को। बस सुनता है और इग्नोर कर देता है। जैसे उसको बोलो तो उसे सुन लेगा फिर इग्नोर कर देगा, और शायद उसे समझ में नहीं आता। तब मैम ने बोला कि हाँ, डॉक्टर ने बोला कि हाँ, हो सकता है कि इसको इसमें थोड़ी-सी चिंता वाली बात है। ये मतलब कि अगर ऐसा है तो ये चिंता वाली बात है। इसको स्पीच तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि स्पीच थेरेपी करानी पड़ेगी रियांस की। तो तब उन्होंने वैसे मतलब कि एक शब्द बोला था कि हाँ, ये चिंता का विषय है। चिंता की बात है कि अगर ये प्रॉब्लम है कि, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आप इसकी स्पीच थेरेपी करानी होगी, ज़्यादा परेशान मत हो। तभी हम बस उस दिन हमें फर्स्ट टाइम में मतलब कि ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम है रियांस में, कि अगर डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि चिंता की बात है, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि क्या कहते हैं कि अगर बच्चे सुनते ना हो, नाम लेने पे रिस्पॉन्स ना करें और चीज़ों को समझे नहीं, तो ऐसे इससे ये किस चीज़ के लक्षण है। तब मैंने सर्च किया और तब मुझे ऑटिज़म के बारे में पता चला। ये मैंने खुद सर्च किया था ये फ़ोन पे, तब मुझे ऑटिज़म के बारे में पता चला था कि ऑटिज़म क्या है और उसके सिस्टम क्या-क्या होते हैं। तो लक्षण मैंने उसके पढ़े, तब मुझे पता चला कि ये तो सारे मेरे बेटे में भी हैं। तब मुझे ऑटिज़म के बारे में पता चला, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था, दिल नहीं मान रहा था कि हर माँ होती है, हर माँ को लगता है नहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी लग रहा था कि नहीं ये सब झूठ है, ये ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ़ बोलता नहीं है, वो समय के साथ-साथ ठीक हो जाएगा। पर दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि नहीं मेरे बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने डिसीजन लिया कि इसको अगर मतलब कि इसको खुले माहौल में चेक की ज़रूरत है, इसको लोगों के बीच की ज़रूरत है। अगर वहाँ ठीक हो जाएगा तो हम कानपुर चले गए। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मतलब मायका कानपुर है। तो मैं कानपुर चली गई और मेरा सेकंड बेबी भी कानपुर में ही हुआ। इसलिए मैं इसको लेके कानपुर चली गई कि अगर ये लोगों के बीच रहेगा, परिवार के बीच रहेगा, तो शायद ये ठीक हो जाए। तो वहाँ गए, कानपुर गए, ये थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आया भी। ये मतलब जैसे कि खेलने कूदने में इंटरेस्ट दिखाने लगा, ये खेलने कूदने लगा था। और फिर धीरे लोगों से मिलने जुलने में, जैसे फिर इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ये हाइपर तो नहीं था, शुरू से ये हाइपर नहीं रहा है, मारता पीटता नहीं था लोगों को, या बहुत ज़्यादा जिद नहीं करता था। फिर मैं 1 साल तक कानपुर में रही हूँ। फिर कानपुर में मैंने और भी डॉक्टर्स को दिखाया और रियाज़ का एमआरआई वगैरह भी कराया। डॉक्टर्स ने बोला अगर अगर मेंटली अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो मैं एमआरआई वगैरह करा के देख लेते हैं, तो अगर वो कुछ होगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो मैंने इसका हमने एमआरआई कराया, सिटी स्कैन भी कराया, पर कुछ भी नहीं निकला रियाज़ में मेंटली या कि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, पर ऐसा कुछ नहीं निकला। एमआरआई रिपोर्ट में एमआरआई भी इसका 2 बार हुआ है रियांस का, कि अलग-अलग डॉक्टर्स को दिखाया तो उसका एमआरआई भी हमने 2 बार कराया, सिटी स्कैन भी कराया, बट सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल रही हैं, आई हैं, उसमें कोई भी कुछ भी नहीं आया, एमआरआई में भी कुछ नहीं निकला। और तो फिर हमने फिर इसका ऑटिज़म के बारे में जैसे हमें पता चला था कि हाँ, इसको ऑटिज़म के लक्षण इसके अंदर हैं, तो हमने इसके एक डिसीजन लिया इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराने का, कि ऑटिज़म में बच्चों को कराई जाती है होती है थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो फिर हमने सर्च किया, तो हमें कानपुर में ही मेरे घर के पास में ही सेंटर भी मिल गया था। तो मैंने इसकी 4 से 5 महीने ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई हुई है। उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सेंसरी थेरेपी और फिजियोथेरेपी दोनों ही होती हैं। तो हमने इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई हुई है 4-5 महीने कानपुर में ही, और उससे ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रियाज़ में काफ़ी थोड़ा बहुत फ़र्क आया भी था। ये जैसे आई कांटेक्ट इसका मेंटेन हो गया था थोड़ा, और ये जैसे हाथ से कोई चीज़ छूता नहीं था, जैसे कुछ लग जाता था हाथ में तो ये हाथ साफ़ करता था। कुछ भी छूता नहीं था, तो ये अपने हाथ से बिस्किट वगैरह खाने लगा था और अपने हाथों से पानी पीने लगा था। और तो पहले ये ग्लास से पानी भी नहीं पी पाता था रियाज़, तो इसने ग्लास से पानी पीना शुरू कर दिया था। तो कुछ चेंजेस इसमें आए थे, बदलाव आया था ऑक्यूपेशनल थेरेपी से। और फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण मैंने इसकी आगे थेरेपी नहीं करा पाई हूँ इसकी, रियांस की। और फिर हम वापस दिल्ली आ गए, मैं फिर से दिल्ली वापस आ गई हूँ, और यहाँ पर अभी थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण हम अभी इसकी थेरेपी नहीं करा पा रहे हैं, हम इसकी घर पे ही कराते हैं।
जो भी मुझे पता है, जो भी मैंने 3-4 महीने इसकी थेरेपी कराई है, वो मुझे पता है। मैं इसकी थेरेपी घर पे कराती हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या-क्या थेरेपी कराती हूँ अपनी रियाज़ के यहाँ पे अपने घर पे, कि जो थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या-क्या थेरेपी होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम क्या-क्या थेरेपी कराते हैं रियाज़ की। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम फिर से रेयांस की थेरेपी करा पाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।